तो सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आज आप लोगों के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आया हूँ सोलर रूफटॉप के बारे में। बहुत सारे कलीग्स, बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे जानने वाले उपभोक्ता कई दिनों से ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि अभी जो MNRE भारत सरकार ने MNRE के द्वारा जो चेंजिंग किए हैं सोलर रूफटॉप लगाने के संबंध में, उसके बारे में बहुत सारे लोगों को क्वेरी आ रही थी कि सर आप हमें ये बताएं कि अभी जो चेंजिंग आई है सब्सिडी को लेकर के और इससे पहले जो सब्सिडी चल रही थी, दोनों में क्या विशेष डिफरेंसेस है। तो आज उसी से संबंधित मैं आप लोगों के बीच एक छोटा सा जानकारी रखने जा रहा हूँ। मैं कालीचरण साव, डायरेक्टर ऑफ ओजी पावर, और मैं गया की धरती में अपना लूम सोलर का डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट भी ओपन किया है। और मैं आप लोगों को बताऊं कि फरवरी से पहले तक, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया था MNRE का, फरवरी से पहले तक और अभी भी वो प्लांट चल रहा है, तो उसमें क्या होता था, अगर किसी को रूफटॉप पैनल लगवाना है अपने छत पे 1 किलोवाट, 5 किलोवाट, 3 किलोवाट, 10 किलोवाट, जो भी उपभोक्ता का रिक्वायरमेंट रहता था, उसके लिए अगर प्लांट लगाना रहता था तो SBPDCL के वेबसाइट में पहले आओ पहले पाओ के संबंध में आपको लॉगिन करके अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था। फिर SBPDCL मतलब साउथ बिहार कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर लिमिटेड द्वारा कुछ रजिस्टर्ड वेंडर थे, करीबन 10 या 11 वेंडर्स थे, वो आपके साथ आकर के आपका सर्वे करते थे। आपके छत पे पैनल लगाना है नहीं लगाना है, आप पैनल लगाने हो कि आपका छत है नहीं है, ये सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ का लोकल जूनियर इंजीनियर से मिल करके, SDO से मिल करके ये सारी जानकारी वापस पोर्टल में अपलोड करते थे। उसके बाद आपका अप्रूवल बनता था और फिर आपके यहाँ प्लांट लगते थे। इस सारी प्रक्रिया में बहुत सारी विलंबें होती थी। जो 10 से 12 जो रजिस्टर्ड वेंडर्स थे, उसके कुछ इंजीनियर्स ग्राउंड में मनमानी करना शुरू कर दिए थे। बहुत सारे कंज्यूमर्स का ये क्वेरी आ रहा था कि हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराए पिछले 6 महीने, 8 महीने, साल भर से लोग रजिस्ट्रेशन करा रखा है पहले आओ पहले पाओ के संबंध में, पर फिर भी उन लोगों को प्लांट नहीं लग पाता था। अब क्या रीजन है इससे संबंधित मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। अभी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी जो फिलहाल MNRE के द्वारा एक चेंजिंग आया है सब्सिडी को लेकर के, वो ये है कि 1 किलोवाट से 3 किलोवाट तक का 40% का सब्सिडी और 3 किलोवाट से 10 किलोवाट तक, सॉरी माफ कीजिएगा, 3 किलोवाट से 10 किलोवाट तक की आपको 20% सब्सिडी गवर्नमेंट अभी देगी। अब ये सब्सिडी आपके तक पहुंचेगी कैसे, इससे आप कैसे लाभार्थी होंगे, इसके बारे में आपको मैं जानकारी देता हूं। पहले क्या था, फरवरी 2022 से पहले कि जो रजिस्टर्ड वेंडर्स थे SBPDCL का, वो लोग आपके यहाँ सर्वे करने के बाद आपको वो एक अमाउंट बता देते थे कि 3 किलोवाट, 5 किलोवाट का ये टोटल अमाउंट है। जो अमाउंट MNRE के द्वारा वेरीफाइड होते हैं, वो अपने तरफ से मनमानी कुछ भी नहीं कर सकता था, ना कर सकता है अभी भी। और उसमें आपको पैसा सब्सिडी का काट करके उसको पैसा देना पड़ता था। अभी उसमें क्या चेंजिंग आया है DBT के माध्यम से, उसमें भी बहुत सारे लोग परेशान रहते थे, बहुत सारी कंपनियां उसमें करने के लिए एग्री नहीं होता था। जो वेंडर सिलेक्टेड थे उस पर कि नहीं, गवर्नमेंट से हमें पैसा लेने में प्रॉब्लम होता है, हमें सर्विस देने में प्रॉब्लम होता है। और पहले जो वेंडर्स थे, रजिस्टर्ड वेंडर जो सोलर रूफटॉप लगाते थे, वो लोग टाइमली पहुंच नहीं पाते थे। कभी किसी का प्लांट में प्रॉब्लम आ गया तो उसको भी सॉर्ट आउट नहीं कर पाते थे जल्दी, जिस वजह से क्या है, बहुत सारी कंप्लेंट्स स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे लोगों का, उपभोक्ता का जाना शुरू हो गया था, जिसकी वजह से इस पे एक बहुत बड़ा चेंजिंग MNRE के द्वारा किया गया है, जिसकी जानकारी अभी कुछ दिन पहले, अगर आप लोग ट्विटर चलाते होंगे तो RK सिंह जो हमारे ऊर्जा मंत्री हैं, उन्होंने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के द्वारा ट्वीट करके भी जानकारी दिया गया है कि अब किसी भी विक्रेता, जो रजिस्टर्ड विक्रेता है, जो अपने GST रजिस्ट्रेशन करवा करके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जैसे मैंने ओपन किया हुआ है ऑफ ग्रिड पावर सोल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मेरा ऑफिस यहाँ अनुराग नारायण कॉलेज के जस्ट सामने में है,
तो हम जैसे लोगों के साथ आप डायरेक्ट प्लांट प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं, उसके बाद आपको सब्सिडी का बेनिफिट मिलेगा। मैं आपको बताता हूँ कि हम लोगों के साथ भी आप प्लांट लेने के बाद आपको सब्सिडी का बेनिफिट कैसे मिलेगा। पहले मैं आपको ये बता दूं कि सब्सिडी का बेनिफिट आपको कहाँ कहाँ होने जा रहा है। पहला, अगर आप हमसे मतलब ऑफ ग्रिड पावर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से भी अगर आप परचेज करते हैं 3 किलोवाट तक का प्लांट, तो सारी प्रक्रिया ऑन ग्रिड प्लांट के लिए पूरा करने के बाद, सारा डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद, वो डॉक्यूमेंट सबमिट कहाँ करना है, वो एक केंद्रीय एजेंसी के द्वारा एक पोर्टल बनाया जा रहा है, जिसके साथ यहाँ लोकल एजेंसी मतलब SPPDCL के संबंध में उसको मर्ज किया जाएगा। उसमें आपको डेटा फिट आउट कर देंगे, या तो आप खुद से भी कर सकते हैं, या तो फिर हम लोग आपको सहायता करेंगे इसमें डेटा को अपलोड करने में प्लांट लगाने के बाद। जहाँ तक मुझे जानकारी मिला है कि प्लांट का इमेज हम लोग जो GST बिल आपको प्रोवाइड कराएंगे सो, और जो गवर्नमेंट के साथ आपका एग्रीमेंट होगा सो, और आपका बैंक डिटेल और आधार कार्ड, ये सारा डॉक्यूमेंट्स हम आपका जो पोर्टल अभी बनेगा, अभी बना नहीं है वो पोर्टल, अभी पोर्टल अभी लॉगिन नहीं हो पाएगा, वो पोर्टल लॉगिन होने के बाद आपको 40% तक का सब्सिडी मिलेगा 1 किलोवाट से 3 किलोवाट तक का। अगर आप 1 लाख का हम आपको प्रोडक्ट दिए हैं तो उसमें 60,000 रुपये आपको लागत लगेगी। 40% इनिशियली आपको प्रोडक्ट परचेज करने में 1 लाख रुपये पूरा देने होंगे, बट आपको DBT के माध्यम से, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से आपको 40,000 रुपये सब्सिडी के रूप में आपको वापस आ जाएंगे। तो ये अभी जो चेंजिंग है वो इस तरीके का चेंजिंग है। पहले क्या था कि कंपनी जो रजिस्टर्ड थी उसको पैसा आप सब्सिडी का काट करके आप उसको पैसा देते थे। अब आपको किसी भी हम जैसे लोगों के साथ आप डील करके आप प्लांट लगवाइए, अच्छी सर्विस पाइए। हम आपके साथ लोकल यहाँ पे गया में भी हैं, तो 24/7 डेज पूरे साल हम आपके साथ में संबंधित जुड़े हुए हैं, और मैं आपको हमेशा सर्विस दूंगा। ऑफ ग्रिड पावर की तरफ से सर्विस के लिए पूरे 1 साल तक का हम लोग फ्री प्लान किए हुए हैं। देन फर्दर आपको जो भी कॉस्ट देने होंगे, बट ऐसे प्लांट्स में से कुछ होते नहीं है। सोलर पैनल ऐसे भी 25 वाट तक का हम आपको गारंटी देते हैं, को तो घबराने की कहीं से कोई बात नहीं कि आप प्लांट लगा रहे हैं गवर्नमेंट से हट के। ये सारा चीज़ गवर्नमेंट के नज़र में होगा कि हम लोग भी आपको सब्सिडी प्रोवाइड करवा पा रहे हैं। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि इन सारी प्रक्रिया में थोड़ा सा समय लग सकता है, क्योंकि अभी जैसा मैं नोटिफिकेशन MNRE का देख रहा था कि करीबन 7-8 सप्ताह का लगभग, पेपर में भी न्यूज़ में भी दिया हुआ था कि 7-8 सप्ताह लगभग लगेगा इन सारी प्रक्रियाओं को पूरा करने में। जो इन लोगों को पोर्टल बनना है और गवर्नमेंट के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट के साथ जो पोर्टल मर्ज होगा सारा डॉक्यूमेंट प्रक्रिया के लिए, तो उसमें 6 से 7 सप्ताह समय लगेगा। इससे संबंधित और भी अगर किसी तरीके का जानकारी हमें मिलेगी तो मैं आप लोगों के साथ जरूर साझा करना चाहूँगा और करूँगा भी। और आप लोग हमारे ऑफिस में आकर के बहुत सारी जानकारी और भी ले सकते हैं। ऑन ग्रिड क्या होता है, ऑफ ग्रिड क्या होता है, हाइब्रिड सिस्टम क्या होता है। मेरा भी कोशिश है कि गया में रह करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सोलर एनर्जी को बढ़ावा दें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग कोयले से जूझ रहे हैं, पानी का प्रॉब्लम आता है, तो और हम लोग जो सोलर एनर्जी है वो सूर्य से पैदा होने वाली चीज़ है, और मुझे नहीं लगता है कि कोई इसका टाइमिंग है कि सूर्य कभी खत्म होगा। बट पानी का और कोयला का मिसयूज नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हम लोग बिजली का बहुत बड़ा समस्या से जूझने वाले हैं। और जो भी लोग इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, आप हमें सेवा करने का मौका दें। मैं आपको बेहतर से बेहतर सर्विस देने का गारंटी देता हूँ, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। और आप लोग जो सब्सिडी का और भी इंफॉर्मेशन आएंगे, जब सब्सिडी लागू हो जाएगी हम लोगों के तक, हम लोग रजिस्ट्रेशन उसमें करवा पाएंगे, हो जाएगी, तो फिर मैं आपको और भी डिटेल्स दूंगा। और भी जो भी क्वेरी आएगा आप लोग मेरे वेबसाइट में, मेरे से फ़ोन नंबर पे, मेरा फ़ोन नंबर है 7992301277। वंस मोर 7992301277। ये थोड़ा सा वीडियो लंबा है क्योंकि थोड़ा सा सब्सिडी का जो प्लानिंग था उसको मैं पूरा चाह रहा था कि आप लोगों के साथ जानकारी साझा करूं। और विशेष जानकारी के लिए आप AM कॉलेज, अनुग्रह मेमोरियल कॉलेज गया में, उसके जस्ट सामने वाले गली पे आइकॉन वाले इंस्टीट्यूट के सामने मेरा ऑफिस है, आप लोग आकर के समझ सकते हैं। और
मुझे थोड़ी सी खुशी होगी कि मैं आप लोगों के बीच थोड़ा सा एक पैनल हमारे बीच में भी है, मैं वो पैनल्स भी आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये लूम सोलर का 440 शार्क है, 440 शार्क हाई एफिशिएंसी का पैनल है। ये बहुत ही बढ़िया और अच्छे क्वालिटी का ये पैनल है। इसका वारंटी 25 ईयर हम लोग देते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। और इसके जस्ट सामने आपको बाइफेशियल शार्क आप देखते होंगे, यूट्यूब में भी वेबसाइट पे भी जाकर के देख सकते हैं। ये बाइफेशियल है, इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। ये बाइफेशियल का क्या मतलब होता है, ये आपका सामने बाइफेशियल पैनल है। बाइफेशियल वैसे लोगों के हम लोग प्रोवाइड कराते हैं जहाँ पे लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि जगह का कमी है, जगह नहीं मिल पा रहा है, वैसे जगह पे हम लोग बाइफेशियल लोगों को देने का प्रयास करते हैं। इसके सामने 190 का है, इस तरीके से छोटे छोटे पैनल्स हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि अगर आप लोगों को रूफटॉप सोलर लगवाना हो सब्सिडी वाला तो कुछ दिन तक वेट करना पड़ेगा, और अभी आप लोग डायरेक्ट ले सकते हैं। अगर आप लोगों को जल्दी है कि नहीं मुझे जल्दी लगवाना है, सब्सिडी का वेट नहीं करना, तो आप लोग अभी भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और जो पुराना स्कीम्स गवर्नमेंट के चल रहे थे वो अभी भी चल रहे हैं, स्कीम वो बंद नहीं हुए हैं जब तक कि मुझे नहीं लगता है कि नया जब तक स्कीम आ जाएगा तब तक वो बंद होने जा रहा है। सो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ आपका शुभचिंतक कालीचरण साहब। थैंक यू।